आज अनुपात और समानुपात के संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है, इस सवाल में आपका ये p का मान ज्ञात करना है। तो पहले सवाल को उतारते हैं। a/2, b/3, c/4, 2a माइनस 3b प्लस 4c/p इक्वल हम k यहाँ पे लिखा माना, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ k नॉट इक्वल 0। अब एक काम करते हैं, इस तरह से 3 लकीर खींचते हैं। तो a/2 इक्वल टू ये भी k हो जाएगा, b/3 ये भी k हो जाएगा, c/4 ये भी k हो जाएगा, और ये जो है 2a माइनस 3b प्लस 4c/p ये भी हमारा k हो जाएगा। अब ये देखिए, तो a बराबर 2k, b बराबर 3k, तो c बराबर 4k, और ये a b c जो है हमारा जो मान निकला, इसमें मान बैठाइए। तो 2 इंटू a का मान है 2k, b का मान है 3k और c का मान है 4k बाई ए p इक्वल k। अब यहाँ पे देखिए 4k माइनस 9k प्लस 16k बराबर हम यहाँ p के लिख देते हैं। अब देखिए 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में से 9 जाएगा 11 k होगा, के कट गया, इसलिए हमारा p का मान 11, यही हमारा आंसर होगा। 2 नंबर सवाल देखिए, इसका मान हाफ दिया है तो इसका मान आपको निर्णय करना है। तो काम करते हैं, ये 3x माइनस 5 है, सवाल को पहले उतार लेते हैं। अब ये 2 से इसको गुना कीजिए, 6x माइनस 10y, 1 से गुना हो जाएगा तो वही होगा 3x प्लस 5y। तो ये 6x माइनस 3x इधर आएगा और इसको उधर लेके चल जाता है तो 5y प्लस 10y, 3x इक्वल ये 15y, तो x इक्वल टू 15y बाई 3 कटने से 5, तो x का मान हमारा हो गया 5y। अब 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब यहाँ x का मान ये 5y बैठा देते हैं, 5y पे स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ये 3x का मान 5y बैठा देते हैं, तो ये 75y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ये है 75y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 70y स्क्वायर, ये हो जाएगा 80y स्क्वायर, वाई कट, वाई स्क्वायर इसका कट जाएगा, 0 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/8। अब देखिए a अनुपात b इक्वल 3/4 है, x अनुपात y 5/7 होने से इसका मान ज्ञात करना है। मान लिया a इक्वल टू 3m, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका अल्फ़ाबेट जो समझ में आए वो आप लिख सकते हैं, और b इक्वल टू 4m एवं अब इसको भी सीधे से पकड़ लेते हैं, x इक्वल टू 5k, y इक्वल टू 7k। अब जो ये जो है इस राशि को मान निर्णय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब ये अनुपात है, इसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, 3ax माइनस by, ये 4by माइनस 7ax। 3a का मान बैठाइए, क्या है 3m, x का मान क्या है 5k माइनस b का मान कितना है 4m, y का मान कितना है 7k।
ये 4, बी का मान कितना है 4m, और वाई का मान कितना है 7k। 7a का मान है 3m, और x का मान है 5k। इसको गुना कीजिए 45m के माइनस इसको गुना कीजिए 28m के। 112m के माइनस 105 के। 45 में से 28 घटेगा तो 17m के, और 112 में से 105 घटेगा तो 7m के। तो मेरा आंसर आ गया, एम काट दीजिए, के काट दीजिए, 17/7। x 12 y 27 ये क्रमिक समानुपात होने से x और y का मान धनात्मक मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, जब ये क्रमिक समानुपाती है x, 12, y, 27 क्रमिक समानुपाती होने से एक काम कीजिए, x नीचे 12 लिखिए बराबर, फिर यही 12 यहाँ लिखिए, ये y को यहाँ लिखिए, फिर यही y को ऊपर लिखिए, फिर ये 27 को यहाँ लिखिए। ये हमारा इसमें संबंध होता है। अब ये एक संबंध आप x/12 12y ये एक संबंध को रखिए, और एक संबंध जो है 12y, और एक संबंध जो है 12/y y/27। देखिए वाई स्क्वायर यह 27 गुना 12, तो वाई स्क्वायर इसको तोड़िए 3 गुना 3 गुना 3, इसको तोड़िए 3 गुना 4 होगा, 4 को तोड़िए 2 गुना 2, तो y का मान वर्गमूल अगर कीजिएगा इसका क्या आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल कीजिएगा तो ये दोनों मिलके निकल आएगा, ये दोनों जोड़ा मिलके निकल आएगा, और ये दोनों मिलके वर्गमूल से बाहर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 18। तो हमारा y का मान हो गया 18। अब यही जो है अब एक नंबर में देखिए x बराबर ये 12 गुना 12, ये 12 से गुना हो जाता है y का मान यहाँ पे आप बैठा दीजिए, 12 गुना 12, y का मान कितना है 18, 6 से भाग कीजिए 2, ये 3 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 4, तो हमारा कितना हो गया 8, इसलिए इसका मान 8। तो आंसर x का मान 8 होगा, y का मान 18 हो जाएगा।